अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने हाल फिलहाल में सिविल सर्विसेज से मुताल्लिक बहुत सारे ट्वीट्स देखे होंगे। सिविल सर्विसेज यानी हमारे मुल्क भारत का सबसे अहम और बावकार इम्तिहान और इदारा है। सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के ज़रिए होने वाले इन इम्तिहानात के बारे में एक धड़ा सोशल मीडिया पर मुसलसल सवालात उठा रहा है। यूपीएससी जिहाद हैशटैग के साथ बहुत सारे ट्वीट्स ट्रेंड करने लगे, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए बहुत सी कैटेगरी की बात की जा रही है। इनमें से कुछ ट्वीट्स इस तरह हैं: यूपीएससी में हिंदुओं के लिए 6 मौके हैं तो मुसलमानों के लिए 9 मौके हैं। हिंदुओं की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 32 साल है जबकि मुसलमानों की उम्र 35 साल है। इसके अलावा इन ट्वीट्स में उर्दू मीडियम में दिए जाने वाले इम्तिहानात में कामयाबी के फ़ीसद और मुसलमानों के लिए कोचिंग सेंटर वगैरह पर भी सवालात उठाए गए हैं। इससे पहले सोशल मीडिया में यूपीएससी इम्तिहान में इस्लामिक स्टडीज़ का हैशटैग भी ट्रेंड करता रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक स्टडीज के जरिए मुसलमान आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन रहे हैं, जबकि यूपीएससी में वैदिक या हिंदू स्टडीज जैसा कोई मजमून नहीं है। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इन दावों पर बीबीसी हिंदी की फैक्ट चेक टीम ने रिसर्च की है। आइए हम आपको बताते हैं कि बीबीसी की फैक्ट चेक टीम ने यूपीएससी इम्तिहानात की क्या हकीकत बताई है। इस साल 2020 12 फरवरी को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के शुरुआती इम्तिहान के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें एलिजिबिलिटी, उम्र, रिजर्वेशन और इम्तिहानात के टॉपिक्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। कौन उम्मीदवार आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बन सकता है? इस सवाल पर नोटिस में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इंडिया का शहरी होना ज़रूरी है, ना कि किसी ख़ास मजहब या किसी ख़ास ज़ात या मसलक का। इसके बाद उम्र के सवाल का जायज़ा लेते हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए वाज़े तौर पर साफ तौर पर बताया कि इसके लिए कम से कम उम्र 21 साल है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 32 साल है। लेकिन इसमें एससी, एसटी, इंतहाई पिछड़ा तबका, ओबीसी, जिस्मानी तौर पर माजूर और साबिक फौजियों के लिए उम्र में नरमी है। एससी और एसटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 37 साल है और ओबीसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 36 साल और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए 42 साल है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के इम्तिहान तक आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है। इसमें कहीं भी मुसलमान या किसी दूसरे मजहब का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि उम्र का पैमाना हालात को देखते हुए है, ना कि मजहब की बुनियाद पर। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि यूपीएससी इम्तिहान में मुसलमानों को 9 मौके दिए जा रहे हैं। इस दावे को दुरुस्त मानने से पहले यूपीएससी के नोटिस पढ़ें, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए इस इम्तिहान में बैठने के ज़्यादा से ज़्यादा 6 मौके और 6 अपॉर्चुनिटी हैं, जबकि एससी, एसटी क्लास और जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवार के लिए इम्तिहान देने की कोई हद नहीं है। इसके अलावा ओबीसी बिरादरी से आने वाले उम्मीदवार ये इम्तिहान ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी किसी भी मजहब की बुनियाद पर मौका नहीं दे रहा है और सिर्फ मुसलमानों को 9 मरतबा इम्तिहान देने का दावा सरासर गलत है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के 26 ऑप्शनल मज़ामीन में इस्लामिक स्टडीज़ नाम का कोई मजमून नहीं है। भोपाल में सिविल सर्विसेज की कोचिंग करने वाले लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि इस्लामिक स्टडीज़ के मजमून वाली बात मुकम्मल तौर पर गलत है। वो कहते हैं कि यूपीएससी में कोई इस्लामिक स्टडीज़ का मजमून नहीं है। उर्दू लिटरेचर के मजमून में लिटरेचर से मुताल्लिक सवालात हैं, ना कि मुसलमानों से मुताल्लिक। आपको हैरत होगी जब आप ये देखेंगे कि इन दिनों हिस्ट्री में मुग़लों से मुताल्लिक सवालात नहीं पूछे जाते हैं। आज जो तारीख़ ख़ासतौर से मुसलमानों से जुड़ी है, उसी से सवालात नहीं पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब पढ़कर मुसलमानों का इंतखाब हो रहा है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में मुसलमानों को ज़्यादा नंबर मार्क्स देने का दावा भी किया जा रहा है। इस पर लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि कोई मुसलमान इंटरव्यू बोर्ड का चेयरपर्सन रहा हो। बोर्ड के तमाम मेंबरों के पास कॉमन नंबर हैं। इंटरव्यू में 275 नंबर होते हैं जबकि सारा सिलेक्शन मेन इम्तिहानात के नंबरों पर ही होता है, जिसके कुल नंबर 1750 हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दावों में एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार उर्दू लिटरेचर और उर्दू मीडियम की वजह से सिविल सर्विसेज में ज़्यादा आ रहे हैं। उर्दू मीडियम के बारे में बात की जाए तो सन 2019 के 94 फाउंडेशन कोर्स में लाल बहादुर शास्त्री मैनेजिंग एकेडमी में 326 ट्रेनी आईएएस थे।
अगर आप ट्रेनी आईएएस के सिविल सर्विसेज में मीडियम को देखें तो आपको मालूम होगा कि इनमें से 315 का अंग्रेजी मीडियम था। हिंदी में 8 और गुजराती, कन्नड़ और मराठी मीडियम से एक एक उम्मीदवार थे, यानी इसमें उर्दू मीडियम का कोई आईएएस नहीं था। इसी तरह सन 2018, 2017 और 2016 के ट्रेनी कोर्सेज का मीडियम देखा गया, जिसमें से कोई भी उम्मीदवार उर्दू मीडियम से नहीं आया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उर्दू लिटरेचर की बदौलत कामयाबी हासिल करने के बारे में भी बात की जा रही है। भारतीय कानून के 8वें शेड्यूल में शामिल 22 ज़बानों को सिविल सर्विसेज के मेन इम्तिहान में इख्तियारी मज़ामीन के तौर पर लिया जा सकता है। यूपीएससी ने एक स्टेटस टैक्स जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कितने लोगों ने सेंट्रल इम्तिहान में किस ज़बान के लिटरेचर को ऑप्शनल मजमून के तौर पर लिया है। सन 2017 में जहां 265 उम्मीदवारों ने हिंदी लिटरेचर लिया, वहीं 114 लोगों ने कन्नड़, 111 ने मलयालम और 106 ने तमिल लिटरेचर को चुना। जहां तक उर्दू का सवाल है तो सिर्फ 26 उम्मीदवारों ने इसको बतौर मजमून मुंतखब किया। सन 2018 में सिर्फ 16 उम्मीदवार थे जिन्होंने उर्दू लिटरेचर को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लिया था। लैंग्वेज और लिटरेचर के टॉपिक पर लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि स्टूडेंट बहुत सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखते हुए लैंग्वेज और लिटरेचर के इख्तियारी मज़ामीन का इंतखाब करते हैं। इसकी शुरुआत पाली ज़बान से हुई। इसकी वजह यह थी कि पाली का सिलेबस डिफरेंट था और उसके जानने वाले कम थे। उसके बाद साउथ इंडिया के उम्मीदवारों की वजह से सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में साउथ इंडियन लिटरेचर का गलबा बढ़ गया। कन्नड़ के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जबकि संस्कृत लिटरेचर के स्टूडेंट ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन दिनों उर्दू और सिंधी लिटरेचर तेज़ी से उभरने वाले मज़ामीन हैं, लेकिन इसको लेने वाले उम्मीदवार बहुत कम हैं। वही इसको लेते और चुनते हैं जिन्हें यकीन है कि वो आराम से इस मजमून में इम्तिहान पास कर लेंगे। जो मुसलमान इन इम्तिहानात में कामयाब हो रहे हैं, उनमें 80% उर्दू को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेते ही नहीं है। उर्दू लिटरेचर की कामयाबी की शरह क्यों ज़्यादा नज़र आती है? इस सवाल पर लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि फ़र्ज़ कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस को 10,000 स्टूडेंट ले रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं, जबकि उर्दू को कम ही लोग चुनते हैं और वो उनमें से ज़्यादातर पास हो जाते हैं। इसकी कामयाबी की शरह तो ज़्यादा नज़र आएगी ही। इस तरह समझते हैं, सन 2017 में हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर में 265 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और 19 पास हुए, जबकि उर्दू में 26 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और सिर्फ 5 पास हुए। इस तरह यहाँ हिंदी लिटरेचर की कामयाबी का फ़ीसद 7.1 हुआ, जबकि उर्दू लिटरेचर की कामयाबी का परसेंटेज 19.2 हुआ। इसका मतलब यह है कि स्टेटस टैक्स यानी आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर पब्लिक को उलझाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि हुकूमत मुसलमानों को सिविल सर्विसेज इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स समेत कई दूसरी वजारतें हैं जो सिविल सर्विसेज इम्तहान के लिए तैयारी कराने वाली बहुत सी कोचिंग स्कीमों को फंड देती हैं और कोचिंग भी मुहैया कराती हैं, और ये मुसलमानों के बजाय लेडीज़, माइनॉरिटी, एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए होती हैं। हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एससी और ओबीसी स्टूडेंट को अपनी पसंद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए एक स्कीम शुरू की, जिसमें कोचिंग के साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी और ज़कात फाउंडेशन जैसी बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमें सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी कराती हैं। ये सब माइनॉरिटी लड़कियों, इकोनॉमिक बैकवर्ड, एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए कोचिंग कराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ यही तंजीमें हैं जो मुस्लिम लोगों से वाबस्ता सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए कोचिंग सेंटर चला रही हैं? लक्ष्मी शरण मिश्रा का कहना है कि इस बार सिविल सर्विसेज के नताइज में जैन बिरादरी के अच्छे खासे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो क्या ये कहना चाहिए कि यूपीएससी जैन मत को हिमायत कर रहा है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैन मत की एक तंजीम है। इसके पास 1000 करोड़ रुपए का फंड है। इस फंड के जरिए इस तंजीम ने जयपुर, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई में रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं, जहां जैन बिरादरी के बच्चों को 3 से 4 साल तक मुफ्त कोचिंग दी जाती है।
मध्य प्रदेश के पीएससी में जैन मजहब के उम्मीदवारों का इंतखाब बहुत अच्छा है और उनकी कामयाबी का फीसद 20 से 25 है। दोस्तों, हर समाज और स्टेट ये चाहता है कि उनके लोग सिविल सर्विसेज में पहुंचें। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग शुरू की ताकि गुजराती शहरी ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में पहुंच सकें। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ब्लॉक लेवल पर कोचिंग शुरू की। आरएसएस की संकल्प संस्था के बारे में सब जानते हैं, जो इन इम्तिहानात की तैयारी कराती है। हर मजहब, हर जात, हर बिरादरी सिविल सर्विसेज में अपनी नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हकीकत यह है कि यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में मुसलमानों की कामयाबी का फीसद इंतहाई कम रहा है। सन 2019 के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले कुल 829 में से 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि कुल तादाद का सिर्फ 5% है, जबकि मुल्क में मुस्लिम आबादी तकरीबन 15% है। सन 2018 में सिर्फ 28 मुस्लिम उम्मीदवारों ने इसमें कामयाबी हासिल की थी, जबकि सन 2016 और 2017 में 50-50 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बीबीसी हिंदी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में ये पाया कि सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में मुसलमानों को खुसूसी छूट दिए जाने का दावा सरासर गलत है।